रांची के डिबडीही स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर उन्होंने 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहनों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गांव की जड़ों को मजबूत करने में लगी है। ये तभी संभव है जब हमारे किसान मजबूत होंगे। विगत 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण की गई है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते विगत 4 वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वो बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी है। उसे मिटा पाना असंभव है। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेती बाड़ी में अधिकतर लोगों का जुड़ाव है और इस क्षेत्र पर सरकार की विशेष ध्यान भी है और इसको लेकर विगत 4 सालों में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, कई ऐसे महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई जो आने वाला समय में इस राज्य के किसान भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे पूरा देश, कृषि प्रधान देश जिसको हम कहते हैं, इस भारत देश को कमोवेश आज विकास के इस भौतिकवादी युग में किसानों के प्रति आज जो नीतियां बनी और उसका जो फलाफल निकला, मुझे लगता है कि आज के दिन में बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। बड़े पैमाने पर किसान अब खेतीहर मजदूर के रूप में गिनती में आने लगे हैं। इसके पीछे जो कारण है, कई सारे कारण इनके पीछे हैं। नीति निर्धारण में समय, पर्यावरण, जलवायु में परिवर्तन, सही समय पर किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं होना, कई सारे कारण हैं। कभी कभी मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है किसानों के ऊपर कि किसानों की कमर टूट जाती है। वहीं इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए नंबर जारी कर दिया है। सहकारिता विभाग द्वारा ये 4था प्रमंडलीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य है कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की वृद्धि जो हो सकती है वो हम लोग करेंगे। 1962 कॉल हेल्पलाइन नंबर है और 24 घंटा ये कॉल सेंटर चलेगा। जो पशुपालक हैं अपने शिकायत इस नंबर पे दर्ज करा सकते हैं और 9 से 5 के बीच ये एम्बुलेंस वैन जा करके उनकी शिकायत को दूर करेगा। जो पशु जिसको इलाज चाहिए उसकी सेवा करेंगे। इस वैन में डॉक्टर, पैरावेट, ड्राइवर और ज़रूरी इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ भी होंगी ताकि पशुपालकों को उनके घर के दरवाजे पर उनका इलाज मिल सके। स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। सहकारिता विभाग के द्वारा यह 4था प्रमंडलीय सम्मेलन आज रांची में हो रहा है, जिसको आकर के मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। लैम्स पैक्स और सहकारिता, अन्य विभिन्न सहकारिता संगठनों को हम लोगों ने यहाँ निमंत्रित किया था। उद्देश्य यह है कि सहकारिता के माध्यम से जो समृद्धि किसानों की हो सकती है उसको हम लोग करें और इन्हें और सशक्त बनाएं। जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं उन्हें हम और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई उनके गांव पंचायतों में सहकारिता से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी सदस्य बना करके उन किसानों को भी सशक्त। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सांसद सुखदेव भगत, महुआ मांझी, विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद आदि भी उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।